देश की जब तक इनजस्टिस है तब तक अंबेडकर रेलेवेंट हैं। जब तक इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम अचीव नहीं करते हैं तब तक अंबेडकर रेलेवेंट रहेंगे ऑलवेज। बहरहाल एज ओविड ने जैसा इंट्रोड्यूस किया है कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है अंबेडकर नामा, उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की बर्थ प्लेस है और ये 2000 साल तक यहाँ चला, फिर डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन करने के कई रीजंस उन्होंने दिए, लेकिन अभी भी लोगों के मेमोरी में बुद्धिज्म जिंदा है और ये एक ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है जो सूख गया है बट इसके रूट्स अभी भी जिंदा हैं। और ये भारत में चूंकि इसका रूट्स है इसलिए इसको कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, इसके रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं। और हिंदुओं में खास तौर से ऐसा क्लास है, स्पेशली दी अनटचेबल्स एंड दी बैकवर्ड क्लासेस, कि वे हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। और हिंदू धर्म के खिलाफ इसलिए हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज हिंदुइज्म जो है ग्रेडेड इनइक्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए वो इसके खिलाफ है। और वो एक ऐसा एक ऑडियंस है, एक ऐसा क्लास है जिसमें हम इजिली बुद्धिज्म को फैला सकते हैं, बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं। सो उनमें एक अनरेस्ट है अनटचेबल्स में एंड बैकवर्ड क्लासेस में। सो ये दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम कि जहां हम उनको उनके पूरे माइंडसेट को कैप्चर कर सकते हैं। सो ही गेव एग्जांपल ऑफ क्रिश्चियनिटी कि भारत में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड क्यों फेल हुआ, बिकॉज द मिशनरी दे स्टार्टेड विद द ब्राह्मण्स। वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद भी बुद्धिज्म छोड़कर चले जाते हैं। सिंपली चैंटिंग पंचशील इज नॉट सफिशिएंट, इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी। सो किसी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को यह फील कराने के लिए कि हिंदू नहीं रहा, इज नो लॉन्गर ए हिंदू, सो एक नया मनुष्य, एक न्यू मानव, न्यू ह्यूमन बीइंग बन रहा है, इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो कहते हैं कि हमारे पास उपासक होना ही चाहिए बहुत सारा, जो लोगों के बीच जाएं और उनके बीच बुद्धिज्म को स्प्रेड करें। और ये प्रोफेशनल प्रचारक होने चाहिए, सैलरीड होने चाहिए, इनको सैलरी मिलनी चाहिए शुरुआत में, और शादीशुदा होने चाहिए, मैरिड होने चाहिए, ऐसे प्रचारक हमें चाहिए। इन द बिगिनिंग जो पार्ट टाइम जो प्रचारक है उनसे काम चल सकता है, लेकिन at the last, if you are serious about Buddhism, spread of Buddhism, then we have to have full-time pracharak, full-time paid, married pracharak. Then the next कहते हैं कि एक ऐसा सेमिनरी होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आप एक comparative study of religion, all religions, not only Buddhism but all religions, उसका comparative study होना चाहिए। Every Sunday जो आप कर रहे हैं अभी, every Sunday बुद्ध विहार में community worship system होना चाहिए। और उसके बाद एक डिस्कशन का सेशन हो, जो हम लोग कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, डिस्कशन होना चाहिए। सो ये है एक इनिशियल स्टेज पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्टेप्स के बाद जो कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 4 इम्पोर्टेंट सिटीज, मद्रास, बम्बई, नागपुर एंड दिल्ली, कि बिग टेम्पल्स एंड विहार होने चाहिए। देयर शुड बी ह्यूज बिग ग्रैंड टेम्पल एंड विहार। देन इन द सिटीज मद्रास, नागपुर, कलकत्ता एंड दिल्ली, इसमें हाई स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश होना चाहिए। देयर मस्ट बी हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन मद्रास, नागपुर, कलकत्ता एंड दिल्ली। नेक्स्ट, देयर शुड बी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन बुद्धिज्म, और एटलीस्ट जो 3 जो विनर है, टॉप विनर हैं, जो 3 बेस्ट उसमें करते हैं, उसको प्राइज देना चाहिए। प्राइज देने से उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट जो है वो बुद्धिज्म में डेवलप होगा। कि ओपन कंपटीशन, और ओपन कंपटीशन इज ओपन फॉर एवरीवन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कि उसमें नहीं है कि भाई ये आएगा नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी आना चाहे, मेल फीमेल, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। और Dr. Ambedkar said that this is the best way to spread
बुद्धिज्म अमंग दी मासेस। और इंटरेस्टिंग है कि जो ग्रैंडनेस कहते हैं कि जो टेम्पल होना चाहिए बुद्धिस्ट टेम्पल वो इतने ज्यादा बड़े होने चाहिए कि लोग अगर दूर से ही देखें तो उनको लगे कि भाई वहां कुछ ना कुछ खास बातें हो रही हैं। और जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल के आसपास होने चाहिए, बिकॉज कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो एक्सपेंशन हुआ वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुआ, स्कूल कॉलेजेस के थ्रू हुआ। इसलिए यूथ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए टेम्पल के पास, बुद्धिस्ट विहार के पास वो होना चाहिए, कॉलेजेस एंड स्कूल होने चाहिए। तो आगे जो लेक्चर है उसमें कहते हैं कि ये सब तो क्या प्रोग्राम है, ये हमें क्या करना है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस जरूरी हैं। प्रिकॉशंस क्या है? तो कहते हैं कि बुद्धिज्म डिसअपियर इसलिए नहीं इंडिया से हो गया कि इसके जो थेरीज, जो प्रिंसिपल्स थे वो कोई खराब थे, वो कोई बैड प्रिंसिपल थे। कि भारत से जो डिसअपियर हुआ बुद्धिज्म, उसके रीजंस डिफरेंट हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत कुटिलता से और थ्रू पावर, थ्रू सप्रेशन बुद्धिज्म को यहाँ पे हराया। सो एवरीबडी नोज दैट सम्राट अशोक के जो कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, ही वाज अ ब्राह्मण। ही assassinated अशोक in front when he was taking salute of the army in front of everyone. So he assassinated अशोक। और इसके बाद वो पूरा ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है और बुद्धिज्म को एक तरह से सप्रेस करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन की वजह से भी बुद्धिज्म को दिक्कत हुई। लेकिन अब इस्लाम से कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो ब्राह्मण धर्म से है, ब्राह्मण से है कि ये वंस पर्सन इज ए ब्राह्मण एवरी टाइम ही इज ए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से खतरा है, इसलिए उसके डेंजर से बचना चाहिए, उसके कॉन्स्पिरेसी से बचना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ब्राह्मण को स्प्रेड करने का बुद्धिज्म, देन वो फिर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा और डाइवर्ट कर देगा। सो बुद्धिज्म का फिर कोई कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही कैटेगरिकली कहते हैं कि भारत इसमें पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है। भारत में कुछ ही लोग हैं जो आपको पैसा, इसलिए जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उसको इसमें इनिशिएटिव आएगा, उससे भारत में बौद्ध बुद्धिज्म का प्रचार होगा। अबाउट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन साउथ इंडिया, कहते हैं कि यहाँ 30-40 साल से ही और हर शहर का उन्होंने डेटा दिया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे बात है कि वो सीक्रेट बात कहते हैं कि अभी इसको पब्लिक नहीं करना है, वो था कि मैसूर के राजा से उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, सेमिनरी खोलने के लिए 5 एकड़ लैंड उन्होंने गिफ्ट लिया था और मैसूर के राजा ने दिया था। नेक्स्ट ईयर 1955 में बॉम्बे में ही एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही अनाउंस्ड दैट कि बेंगलोर में वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश वेरी सून बुद्धिस्ट सेमिनरी। गलत है कि आज जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सिर्फ बार बार अम्बेडकर एम्फसाइज करते हैं कि इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेट फोकस ऑन दैट, लेकिन उसके थ्योरेटिकल सिद्धांत एंड थ्योरीज एंड ऑल दैट उसको बार बार वो कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन में डिस्कस होगा। लेकिन कोई भी रिलीजन, कोई भी वो स्प्रेड तब करता है जब उसके लिए ह्यूमन एजेंसीज काम करती हैं। तो आज भी मोर और लेस आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या रियली वी आर वर्किंग ऑन द आइडियाज ऑफ अम्बेडकर, कि उन्होंने जो पूरे एजेंडा, जो प्रोग्राम बनाए थे, ये कैसे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे और जापानीज प्रिस्ट की तरह शादीशुदा मॉन्क्स बनाएंगे, उसको सैलरी देंगे। तो आज बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं भारत में और बहुत सारे रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पैसे इसकी कमी नहीं है, लेकिन आफ्टर अम्बेडकर परिनिर्वाण ऑलमोस्ट मोर देन 70 years वी हैव। और मुझे पता करना चाहिए कि बुद्धिस्ट जो पूरा सिस्टम है भारत में कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटीज खोले हैं। बिकॉज एवरी सपोज अभी भारत में जो आरएसएस है या हिंदू महासभा है,
they are working on the institutions. स्कूल सरस्वती शिशु विहार है, हजारों उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। क्या ये असेसमेंट का ये टाइम नहीं है? अभी हमने सोशल मीडिया में देखा कि इलाहाबाद में जहां राम मंदिर बन रहा है, वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट जो रिमेन्स मिले हैं कि वो साकेत बुद्ध नगरी है। तो साकेत बुद्ध नगरी है तो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म सिर्फ मठ में बैठने से और त्रिपिटक उच्चारण करने से, मंत्र पढ़ने से बुद्धिज्म का स्प्रेड नहीं होगा। बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट अ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पैटर्नेज एंशिएंट टाइम में बुद्धिज्म स्प्रेड इसलिए हुआ कि वहाँ पॉलिटिकल पैटर्नेज भी था, मॉन्क्स सब लोग जाते थे और उसको स्प्रेड भी करते थे। आज हमें ये देखना है कि क्या कोई पैटर्नेज मिल रहा है। नहीं पैटर्नेज मिल रहा है तो इसके लिए मूवमेंट कौन करेगा? इंटरनेशनल फोरा है, इंटरनेशनल फोर, देयर आर डिफरेंट फोरास, वहां पे जा सकते हैं, वहां बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वी हैव टू रीड अम्बेडकर इन प्रेजेंट सिनेरियो। और अम्बेडकर बुद्धिज्म इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद द सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। जस्टिस कैसे मिलेगा? इक्वलिटी कैसे आएगा? फ्रेटर्निटी कैसे एस्टैब्लिश? फ्रीडम कैसे मिलेगा? सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। एंड अम्बेडकर सेड कि मैंने ये जो लाइफ के 3 प्रिंसिपल जो मैंने अडॉप्ट किए हैं, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज कमिंग फ्रॉम बुद्धिज्म। तो ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड ऑल, ये घर में बैठने से और मठ में बैठने से ये खाली होगी नहीं। मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए टेंशन भी होगा, झगड़े भी होंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए टेंशन भी होगा, झगड़े भी होंगे, स्ट्रगल भी होंगे, मूवमेंट भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, ये सब करने होंगे। और जब तक ये नहीं करेंगे, आई थिंक बुद्धिज्म एक थ्योरेटिकल, एक क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल एक कॉस्मेटिक फॉर्म की तरह बन के रहेगा। और धीरे धीरे आधा बुद्धिज्म और आधा हिंदुइज्म जो आजकल चल रहा है भारत में, कि जय भीम नमो बुद्धाय भी है और उधर लक्ष्मी भी है और सिद्धि विनायक भी हैं और तमाम है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वी हैव टू रीड अम्बेडकर। और उस इंस्टीट्यूशन पे अभी तो चूंकि टाइम कम था, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो जितनी मैंने बात कही है सारी बातें सब डिटेल्स में कही हुई विद पेज नंबर, फुटनोट, रेफरेंस। तो थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।